हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। अध्याय यहाँ पर आपको कक्षा 8 का हिंदी की किताब एट गेट अभ्यास पुस्तक का हल मिलने जा रहा है। तो अगर आपने अध्याय 1 अर्थात पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पार्ट 4 अपराजिता। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो यहाँ पर संस्मरण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो उनकी जननी का है अर्थात उनकी माता का है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो यहाँ पर चिकित्सक बनने की थी। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, वह कमज़ोर है, खालिस्तान सायसी है, खाली जगह पर कौन सा उक्त शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? तो यहाँ पर वह कमज़ोर है तुरंत साहसी है, परंतु साहसी है। ठीक है, तो परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अपने ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब 6 से 10 तक खालिस्तान कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरापंत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ शहर में स्थित है। इसके बाद 8वां हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद 9वां हो जाएगा, वह शोक हर्ष आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को खालिस्तान चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद रहेगा 10वां, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर पक्षाधान से निर्जीव हो गया था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 10 का खालिस्तान कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो यहाँ पर शरीर से अक्षम लोगों को। इसके बाद रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर अपराजिता जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा सरल या साधारण वाक्य, दूसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य, तीसरा हो जाएगा मिश्र वाक्य। इस प्रकार क्वेश्चन से आपका 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती विश्व सुब्रह्मण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो उन्होंने अपने सुख को त्याग करके अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। इस गुण ने उन्हें प्रभावित किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था, इसलिए कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा, साहसी जननी किसे कहा गया है क्यों और क्यों? तो साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता टीवी सुब्रह्मण्यम को कहा गया क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया? इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया? यह एक ऐसी विकलांगता महिला की धार्मिक कथा है जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति साधना से अपने जीवन को सफल बनाया है, इसलिए कहा गया है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो 1 वर्ष तक कठिन
उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका ने अपने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जर्नी। श्रीमती टीबी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। इस साधना को सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्र को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाला डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अंचल हो गया। बड़े डॉक्टर ने कहा यह कभी रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो जाता है। तो आपका 19 तक ही कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है, तो आपने इस पार्ट को 19 तक कंप्लीट कर लीजिएगा और जो होगा तो आप देखते रहिएगा। और अब आपका यह पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास मिल जाए। अगर आपने कक्षा 8 का हिंदी का 3 पार्ट तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो इसकी बेल आइकन को आप तो दबा यानी चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वहाँ पर सभी वीडियो कक्षा 8 की और 7 का जो छात्र है उसे शेयर कर दें, तो सब डला हुआ है, तो आकर देख सकते हैं। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे बाद में।